नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय समास। यह इस अध्याय का दूसरा पाठ है। पहले भाग में हमने पढ़ा था समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के कितने भेद होते हैं। उसमें से सबसे पहला अव्ययी भाव समास हम पढ़ चुके हैं। एक बार इसे फिर से हम दोहरा लेते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, अव्ययी भाव समास। सबसे पहले देखेंगे अव्ययी शब्द को। अव्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है अ यानी नहीं और व्यय यानी परिवर्तन, यानी वे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें हम लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी अविकारी शब्द, जिनको हम शब्द के प्रकार में पढ़ चुके हैं। एक तो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द हमने पढ़े थे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आपको याद होगा क्रिया विशेषण जैसे कि शब्द आ जाता है चुपके चुपके, तो ये अविकारी शब्द जिनमें हमने कहा कि कोई प्रकार का विकार नहीं होता, कोई प्रकार का व्यय नहीं होता, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर इस पे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ही संबंध बोधक को हम देखते हैं, जिसमें उदाहरण देखें के नीचे, के सामने, के आगे, तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें भी हम लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिनको हम एज इट इज ही लिख लिया करते हैं, जैसे और, पर, या, इसलिए, नहीं तो ये शब्द भी अविकारी ही हैं। विस्मयादि बोधक जिसमें हम देखते हैं ओह, अरे, हे राम, तो इनमें भी हम कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अव्ययी भाव समास में भी क्या होगा, जिसमें 2 पद होते हैं, पहला पद अव्ययी ही होगा, यानी ये ऐसे शब्द होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ प्रधान होता है, यानी हम इसके अर्थ को ही आगे लेकर चलेंगे, जैसे यथा यानी के अनुसार, तो हम के अनुसार से ही इसका विग्रह कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं अविकारी शब्द की पहचान के तौर पे। तो एक पहचान हमने देखी कि इसका प्रथम पद जो होता है वो अव्यय शब्द से होगा, तो अव्यय शब्द से आप पहचान कर लोगे। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हम 2 शब्द में पुनरावृत्ति देखेंगे, यानी अव्यय भाव समास आप पहचान करोगे जिनमें दोनों ही शब्द एक जैसे हों, यानी रिपीट हुआ हो, जैसे एक एक, तो एक शब्द दोबारा रिपीट हुआ है यानी उसकी पुनः आवृत्ति हुई है, तो वे पुनरावृत्ति शब्द ही अव्ययी भाव शब्द की पहचान हो जाएंगे। तो पहला हो गया अव्ययी शब्द, दूसरा है पुनरावृत्ति शब्द। पुनरावृत्ति शब्द में जैसे उदाहरण दिया है रातों रात, तो 2 शब्द हैं रात और रात, तो दोनों को मिला दिया इसलिए बन गया रातों रात। तो ये भी क्या है, पुनरावृत्ति की कंडीशन में आ रहा है, इसलिए नियम के अनुसार ये भी अव्ययी भाव समास होगा। और तीसरा ट्रिक क्या बताई, हमने बताई कि जिनका पहला पद यानी कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं और मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो जिनमें जैसे आ जन्म, आ क्या है, उपसर्ग है, प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो हम उनकी पहचान उपसर्ग के तौर पर भी कर सकते हैं। तो ये 3 जो ट्रिक हैं आप इसे याद रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए आपके लिए उपयुक्त होगी। मुझे यकीन है कि आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान अंकित करना चाहूँगी कारक चिन्ह के ऊपर, यानी आपने कारक पढ़े हैं, कारक 8 प्रकार के पढ़े, राइट। तो 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उनके चिन्ह भी अंकित किए जाते हैं, यानी विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, कर्म का क्या है, को, करण का क्या है, से या द्वारा, के द्वारा, संप्रदान का क्या हो जाएगा, के लिए, अपादान का क्या हो जाएगा, से, यानी अलग होने के भाव में, और संबंध का क्या हो जाएगा, जिसका उसके साथ संबंध हो, चाहे वो उस लिंग वचन के अनुसार का, के, की, रा, रे, री हो सकता है। और अधिकरण यानी इसके अंदर, उसके ऊपर की बात, तो में और पर, और संबोधन में हो जाएगा हे, अरे या ओह। तो इस प्रकार से ये 8 भेद हम पढ़ चुके हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये कारक परिवार के घर में समझ लीजिए 8 बच्चे हैं और एक तत्पुरुष समास था। तो तत्पुरुष समास ने क्या किया, तत्पुरुष समास ने कारक के घर में जाकर इन्विटेशन दिया, यानी न्योता दिया। तो कारक ने क्या किया, बोले कि भाई हमारे तो 8 बच्चे हैं, तो क्या हम 8 आपके घर आ सकते हैं। तो तत्पुरुष ने कहा नहीं, आप ऐसा करो कि 8 में से 6 जनों को भेज दो, बाकी 2 को आप अपने घर ही खिला लेना। अब क्या था, सारे 8 के 8 बच्चे झगड़ने लग गए। फिर कारक परिवार ने डिसाइड किया कि जो सबसे पहला है
जो सबसे पहला है यानी बड़ा जो है, एक तो वो, और एक सबसे छोटा है यानी 8वें नंबर पे है जो, इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी ये दो तत्पुरुष समास के घर पे खाना खाने नहीं जाएंगे। बाकी के जो 2 से लेकर 7 तक हैं, ये 6 जने ही तत्पुरुष समास के अंदर खाना खाने जा सकते हैं। तो ये निर्णय हुआ, और वे सारे के सारे कौन, वो सारे के सारे जो 2 से लेकर यानी कर्म से लेकर अधिकरण तक जितने भी कारक थे वो सभी तत्पुरुष समास में चले गए। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। कौन से? जो कि कर्म से लेकर अधिकरण तक आएंगे, कर्म से लेकर अधिकरण तक आएंगे। कर्ता को हम नहीं लेंगे और संबंध बोधक को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास में कारक के 6 भेद इंक्लूड है, यानी विभक्ति चिन्ह इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद 6 प्रकार के हो गए। अब इन्हीं के चिन्ह के अनुसार हम इसको पहचानेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्म के साथ में जो चिन्ह लगा है कारक के साथ होकर आया था, तो वो तो को है। वैसे ही करण तत्पुरुष समास के साथ बन गया से या के द्वारा, और संप्रदान तत्पुरुष समास के साथ लग गया के लिए, और अपादान तत्पुरुष समास के लिए लग गया से यानी अलग होने का भाव। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष समास के साथ का, के, की, रारे, री, और अधिकरण तत्पुरुष समास के साथ चिन्ह लग जाएगा में, पर, ऊपर। तो आपको इन्हीं चिन्हों को जो कारक से हम पढ़ते हुए आए हैं उन्हें याद रखना है। बस ये 6 जो भेद हैं वो तत्पुरुष समास में हम जोड़ लेंगे, और इन्हीं विभक्ति चिन्ह से हम तत्पुरुष समास के भेदों को याद रख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इन्हें याद कर लें। अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास होते क्या है। तत्पुरुष समास जैसे कि हमने बताया कि समास के 2 पद होते हैं। तो जो पहला पद है वो पूर्व पद है यानी वो गौण है, और जो उत्तर पद है वो प्रधान है यानी मेन कहलाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और इनमें जब समास का विग्रह करते हैं तो अभी उसके साथ जो कारक चिन्ह हमने ध्यान में रखे थे वो सामने प्रकट हो जाएंगे, लेकिन समस्त पद के अंदर उनका लोप हो रखा होता है। लोप यानी वो पूरी तरह से दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो रखे होते हैं, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तब वे सामने आ जाते हैं। उसी नाम से तत्पुरुष समास का भेद हम जानेंगे। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद, उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। यानी कि अगर कर्म तत्पुरुष समास की बात की जाए तो उदाहरण देखने को मिलता है गिरह कट। तो गिरह कट का विग्रह कैसे करेंगे? पहला पद क्या है, पहले तो ये पहचानो। पहला पद है गिरह और दूसरा पद है कट। कट यानी काटना, और तो बन जाएगा गिरह को काटने वाला। तो को यहाँ पर किस रूप में आएगा? कर्म के चिन्ह के रूप में। हमने बताया कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रखा होता है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तब ये सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके विग्रह करते समय इसको निकाल लेंगे। करण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होगा? से। तो हमें ये पहचान करनी कि से इसमें होना चाहिए। जैसे मन चाहा तो मन से चाहा बन जाएगा। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? के लिए। तो रसोई घर इसका समस्त पद है, और रसोई घर का विग्रह करेंगे तो बन जाएगा रसोई के लिए घर। तो के लिए यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है, और समस्त पद में ये विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि विभक्ति चिन्ह का उसमें लोप हो गया था। अगला क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। जैसे शब्द देखिए, देश निकाला, तो इसमें क्या बन जाएगा? देश से निकाला। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, बस आपको थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखना है। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है? किसी के द्वारा होता है, किसी से होता है। यहाँ जो से प्रयुक्त हो रहा है उसमें अलग होने का भाव होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ और उससे पत्ते गिर रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे? पेड़ से पत्ता गिरा। तो ये एक पत्ता जो क्या हो रहा है? उस पेड़ से अलग हो रहा है। तो अलग होने का भाव हो रहा है ना, दूर होने का भाव हो रहा है, तो ये भाव अपादान कारक में होगा। जैसे देश और निकाला, तो देश से निकाला, से यहाँ पर देश से निकलने की बात हो रही, अलग होने की भाव की बात हो रही है। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष समास में शब्द देखते हैं यानी समस्त पद देखते हैं। गंगा जल, तो गंगा जल में 2 पद है, पहला है गंगा और दूसरा है जल। इस समस्त पद का समास विग्रह कैसे करेंगे? गंगा का जल। का यहाँ पर संबंध को प्रकट कर रहा है, यानी गंगा नदी और पानी दोनों के संबंध को बता रहा है। ऐसे ही अधिकरण, जिसमें हम एक शब्द देख रहे हैं नगरवास, तो में और पर अधिकरण में ही आता है, तो नगर में वास बन जाएगा।
इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद हमें प्रैक्टिस करके याद करने हैं। तो हमने तत्पुरुष समास में क्या देखा, इसका दूसरा पद प्रधान होता है और ये कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, यानी इसमें कारक का पूर्ण सहयोग होता है। कारक से समास कैसे बनेगा, जिसमें हम देखेंगे कि ज्ञात में जो ज्ञातत्व विग्रह हो रहा है और उसमें से निकला जो कारक चिन्ह है उस आधार पर हम उसको समास बना देंगे। इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसके अंदर जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो दिखाई नहीं देंगे, लोप हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तब वो हमारे सामने आएंगे, यानी हम उसको उसमें डाल देंगे। अब देखते हैं उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण देखो कितना अच्छा से समझाया है, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ आप देखेंगे के लिए शब्द विभक्ति चिन्ह है और पहला पद क्या है, देश, दूसरा पद क्या है, भक्ति। तो दोनों पद मिलाकर बन जाएगा समस्त पद, यानी देशभक्ति। ऐसे ही अगर समस्त पद दिया जाता है तो आप विग्रह कैसे करोगे, पहला पद है राजा और दूसरा पद है पुत्र। तो आप इसका विग्रह करते समय ध्यान रखेंगे कि बीच में कोई न कोई ऐसा कारक चिन्ह है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो संबंध जोड़ने का कार्य कर सकते हैं हम। तो पहला और दूसरे में संबंध जोड़ा और बन गया राजा का पुत्र, तो का विभक्ति चिन्ह हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही अगर विग्रह किया हुआ मिलता है राह के लिए खर्च, तो आप सीधे तौर पे पहचानोगे कारक चिन्ह के लिए को देखकर ध्यान में आता है कि ये कारक चिन्ह है, यानी तत्पुरुष समास है। और के लिए किस में आता है, संप्रदान के लिए आता है, तो पूरा नाम बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो राह के लिए खर्च, पहला पद है राह और दूसरा पद है खर्च, तो हम इस प्रकार से इसका समस्त पद बना लेंगे। तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पर ये से यानी द्वारा, किसी से, किसी के थ्रू, किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, इसीलिए करण तत्पुरुष समास हम यहाँ पर बताएंगे। तो पहला पद क्या है, तुलसी, और दूसरा पद क्या है, कृत। तो हम तुलसी कृत भी लिख सकते हैं और तुलसीदास कृत भी लिख सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 भेदों के उदाहरण हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में हमने देखा कि को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे वन गमन, वन को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। यहाँ पर अगर आप लिखोगे कष्ट को भोगी तो अर्थ के साथ आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपना भाव और अपना मीनिंग भी स्पष्ट कर देना चाहिए। ग्राम ग्रत, ग्राम यानी गांव और गत यानी गया हुआ, तो ग्राम को गया हुआ। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को आगत। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ या परलोक को गमन। मरणासन से बन जाएगा मरण को पहुंचा हुआ। ऐसे ही करण तत्पुरुष समास में बन जाएगा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, और भयाकुल से बन जाएगा भय से आकुल। इस प्रकार से हमें यहाँ बीच में, दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह लगाना है और उस समस्त पद की भाव को भी देखना है। जैसे ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर से प्रदत्त तो ठीक नहीं लगेगा, तो हम लिख देंगे ईश्वर द्वारा प्रदत्त, क्योंकि करण तत्पुरुष में के द्वारा भी लग सकता है, द्वारा भी लग सकता है और से भी लगता है, तो उस पद के अनुसार हम इसमें प्रयोग करेंगे। संप्रदान में क्या लगता है, के लिए विभक्ति चिन्ह लगता है विग्रह करते समय, और समस्त पद में इसका लोप हो रखा होता है विभक्ति चिन्ह का। तो जैसे डाक गाड़ी का बन जाएगा डाक के लिए गाड़ी, हवन सामग्री के लिए बन जाएगा हवन के लिए सामग्री। ऐसे ही क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेलना, तो क्रीड़ा क्षेत्र के लिए बन जाएगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। युद्ध भूमि का विग्रह बन जाएगा युद्ध के लिए भूमि। ऐसे ही अपादान, अपादान तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह होता है, से, यानी अलग होने की भावना प्रकट होती है। तो आप उन दोनों पद को पहचानोगे और पता करोगे कि क्या इनको विग्रह करने से अलग होने का भाव हो रहा है, तो आप नाम लिखेंगे अपादान, अन्यथा आप लिखेंगे से का प्रयोग है, लेकिन अगर अलग होने का भाव नहीं है तो फिर आप करण तत्पुरुष समास लिखेंगे। तो इसमें कैसे बन जाएगा, ऋण मुक्त समस्त पद है, 2 पद है, दोनों का मिश्रण है, तो इसीलिए हम इसको विग्रह करते समय लिख देंगे ऋण से मुक्त। रोग मुक्त का बन जाएगा रोग से मुक्त। गुणहीन का बन जाएगा गुण से हीन। ऐसे ही इसका अगला भेद है संबंध तत्पुरुष समास, यानी जिस समास पद में संबंध कारक की विभक्ति, जैसे का, के, की, तो उस पद के अनुसार हम इसमें जोड़ देंगे। बन जाएगा गुड़ दौड़, समस्त पद का बन जाएगा घोड़ों की दौड़। राजदूत का बन जाएगा राजा का दूत। गृह स्वामी का बन जाएगा गृह का स्वामी। ऐसे ही कुछ और शब्द दिए हैं, जैसे गंगा तट, तो गंगा का तट। विद्या सागर, विद्या का सागर। आपको इसे बस एक बार पढ़ना है ताकि आपको लर्न हो जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद क्या था, में और पर। ऐसे हमें देखना है समस्त पद को। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तो आपको ध्यान रखना है इसके मीनिंग पर, और मीनिंग को ध्यान में रखते ही विग्रह समझ आ जाएगा।
लोकप्रिय, लोक में प्रिय, वनवास, वन में वास, सिर दर्द, सिर में दर्द। ऐसे ही बन जाएगा आप बीती, अपने आप पर बीती, आप यानी अपने आप पर बीतना, बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जग बीती, जग पर बीती। आत्मविश्वास, आत्म यानी अपना, तो अपने पर विश्वास। ऐसे ही कुछ और शब्द यहाँ दिए गए हैं जिनमें कहा है कि एक से अधिक शब्दों का लोप हो रखा है। जैसे दही बड़ा शब्द हम देखते हैं, समस्त पद हम देखते हैं, दो पद तो यहाँ हैं लेकिन कोई विभक्त चिन्ह सही समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक से अधिक शब्दों को जोड़ देंगे। अगर समस्त पद हैं तो इसमें लोप हो रखा है और विग्रह करेंगे तो हम उसको जोड़ देंगे। जैसे दही में डूबा बड़ा, दही में बड़ा तो समझ नहीं आएगा लेकिन दही में डूबा बड़ा हम इसके वाक्यांश को अच्छे से समझ सकते हैं। मधुमक्खी का बन जाएगा मधु का संचय करने वाली मक्खी। पंचक्की, पंचक्की से बन जाएगा पानी से चलने वाली चक्की। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। ऐसे ही अश्रु गैस से बन जाएगा अश्रु लाने वाली गैस। पर्ण कुटी से बन जाएगा पर्ण से बनी कुटी। और मालगाड़ी से बन जाएगा माल ढोने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी से बन जाएगा बैलों से चलने वाली गाड़ी। इसी प्रकार से एक और हम भेद देखते हैं, ये कभी कभी हमारी किताब में दिखा देते हैं तो इसको भी एक बार हम सरसरी नज़र से समझ लेते हैं। नन्य, नन्य मतलब कुछ भी नहीं, नहीं होना, ठीक है। जैसे यहाँ असभ्य शब्द लिखा है समस्त पद में, दो शब्द है। अ यहाँ पर आप कहोगे उपसर्ग भी है लेकिन यहाँ अ का अर्थ होता है नहीं से है, यानी निषेधात्मक से है, तो हम इसको विग्रह करेंगे न सभ्य। अनंत का बन जाएगा न अंत। अनादि का बन जाएगा न आदि। और असंभव का बन जाएगा न संभव। तो न यहाँ पर विशेष तौर पे विग्रह करते समय आगे लगा देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आप लिखित प्रैक्टिस, अभ्यास जरूर करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम शेष भाग को यानी शेष भेदों को पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे हम, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।